हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का चैप्टर 7.2 सीबीएसई का टर्म 2 के लिए लेकर आया हूं बेटा। फर्स्ट टाइम अपन ने इसमें इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए थे और 7.1 की एक्सरसाइज के सवाल भी कर लिए थे। अब अपन 7.2 पढ़ेंगे साथ में और कुछ जो चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का 7.2 चैप्टर। देखिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा। देखें, इसके अंदर बेसिक फॉर्मूले से जो इंटीग्रेशन हो सकते हैं वो तो अपन ने 7.1 में पढ़ ही लिया है। अब आगे अपने पास क्या होगा बेटा, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या होता है। जैसे हमारे पास पहले fx का इंटीग्रेशन का आंसर हमारे को पता है पाई एक्स प्लस सी। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो अब होगा क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ जो x आपको दिख रहा है, इस x की जगह एक नया फंक्शन आएगा, से hx dx। तो आपको कुछ नहीं करना, साथ में इसका डेरिवेटिव भी आपको मिलेगा h dx। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखें, हिंट क्या है, आपको x की जगह fx दिख रहा होगा, x की जगह fx दिख रहा होगा, सॉरी x की जगह hx दिख रहा होगा और उस hx का डेरिवेटिव आपके पास h डैश x साथ में दिखेगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का व्यू पता होना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बोला था बेटा, इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, कारण अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप वो चीजें नहीं देख पाओगे जो दिखनी चाहिए। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब पता लगेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर आप hx को t पुट करेंगे, hx को t एज्यूम करेंगे और hx का डेरिवेटिव हो जाएगा hx, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा dt बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में बेटा dx इधर आ जाएगा, h डैश x dx इज इक्वल टू कितना dt। तो आप इसकी जगह तो dt रिप्लेस कर देंगे और hx की जगह t ले लेंगे। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका f t dt। अब हमें इसका आंसर ऑलरेडी पता है, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा 5t प्लस सी। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें कुछ भी नयापन नहीं करने को मिलेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखें कि जो पुराना x है उस x की जगह अब आपके पास एक नया फंक्शन आएगा और उस फंक्शन का आपको क्या मिलने वाला है, डेरिवेटिव पता होना चाहिए ताकि आप उसको देख पाए और उसके बाद आप उसको वापस पुराने वाले फॉर्मेट में ले जाएंगे। ठीक है बेटा, राइट डाउन करो इसको। इस बात को समझने के लिए बेटा हम इंटीग्रेशन लेते हैं साइन, और देखिए x की जगह मैं ले रहा हूं यहां पर tan इनवर्स x। क्या ले रहा हूं, tan इनवर्स x। तो मैंने आपको क्या बोला, अब जैसे यहाँ tan इनवर्स x आया तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है। tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली जब सवाल पूरा बनेगा तो बेटा सवाल में यहां पर ये भी लिखा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है उनको जैसे दिखेगा, पहली बात एक हिंट तो क्या मिला, एक हिंट आपको बेटा ये मिला कि साइन x की जगह आपको मिल रहा है tan इनवर्स x। और जैसे x की जगह tan इनवर्स x दिखा तो मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपको दिख रहा है एक बार आप उसका डेरिवेटिव भी देखने की कोशिश करें और इसका डेरिवेटिव कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको क्लू मिलेगा बेटा यहाँ पर कि आपको क्या करना है, tan इनवर्स x को t पुट करना है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ dx लिखेंगे और इधर कितना आएगा बेटा dt। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पोर्शन किस में चला जाएगा आपका dt में, और यहां आ जाएगा आपका साइन और tan इनवर्स x की जगह कितना आ जाएगा आपका t और dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी पढ़ा है और अगर नहीं याद है तो याद रखें, माइनस का cos t प्लस c। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या आ जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस c। अब एक और बात ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन x की फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपका आंसर आ रहा है t की फॉर्मेट में, तो आंसर यहीं पर नहीं छोड़ें, फाइनल आंसर वापस x के टर्म में लिखें और x के टर्म का मतलब वापस t की जगह रिप्लेस कर दें tan इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा बेटा cos tan इनवर्स x प्लस c।
तो आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई होगी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। एक्स की जगह आपको फंक्शन दिखने लग जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ देखिए, e की पावर में sin x, e की पावर में sin x dx। तो आप एक बार देखें, पहले से अगर sin x का डेरिवेटिव आपको पता है तो आपकी नजर कहां जाएगी, dx इज इक्वल टू sin x कितना होता है cos x, और प्लस आपको e की पावर x मिलता है, जबकि e की पावर x की जगह क्या मिला आपको sin x। तो ये दो क्लू वापस आपको दिख रहे हैं कि e की पावर x आना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है e की पावर sin x। तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, और सवाल बनाने वाले ने डेफिनेटली इसको करने के लिए कुछ ना कुछ इसका सेटअप करा होगा, और वो सेटअप क्या होगा, cos x। यहां पर लिखा होगा साथ में cos x dx। ये सवाल आपको इस तरह से मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पुट sin x इज इक्वल टू t, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। ये दोनों वैल्यूज आप रिप्लेस कर दीजिए, cos x dx की जगह तो dt ले लीजिए, और e की पावर sin x में e की पावर कितना आ जाएगा t dt, और ये सवाल बन जाएगा। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको मिलता है e की पावर x प्लस c। तो यहां पर भी आप देखें e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t और प्लस c, e की पावर t। वापस देखें, t की फॉर्मेट में आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर x की फॉर्मेट में छोड़ना है, क्योंकि x का फंक्शन है। तो e की पावर कितना आ जाएगा, sin x और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। दोनों क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। देखो, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास fx dx का इंटीग्रेशन कितना है, 5x प्लस c, तो इस x की जगह अगर लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब ax प्लस b आ जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। एक बार तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए, क्या आपसे पूछा जाएगा, f ax प्लस b dx, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मेथोडोलॉजी क्या कहती है बेटा, x की जगह ये आ रहा है, तो एक बार को तो कुछ नहीं करना, तो जो x आ रहा है, x की जगह फंक्शन आ रहा है, उसको हम वापस t पुट कर देते हैं। यहाँ कितना आएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू t। तो यहां से डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू dx इज इक्वल टू कितना, dt। dx की जगह आप रिप्लेस करेंगे dt बाय a, ax प्लस b की जगह t और dx की जगह dt बाय a। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा ft, और यहाँ आएगा dt बाय a। a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/a ft dt। अब वापस देखें, इसका आंसर आपको दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/a 5t प्लस c। फिर t आंसर में नहीं छोड़ना है, x की टर्म में आंसर छोड़ना है, तो क्या होगा बेटा, 1/a 5ax प्लस b और प्लस c। तो फाइनली हमें क्या पता लगा बेटा, कि अगर हमें इस तरह का फॉर्मूला याद है, तो इसी में x की जगह अगर लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप सीधे आंसर लिखेंगे ax प्लस b प्लस c, और x के मल्टीपल का डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है, अगर आपको fx का इंटीग्रेशन 5x पता है, तो x की जगह अगर लीनियर एक्सप्रेशन आता है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्मूले में पुट कर देंगे और x के मल्टीपल का डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जैसे हमें पता है कि sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x प्लस c। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो यहां आपसे पूछ सकता है बेटा sin 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। तो क्या करना है आपको, एज इट इज x की जगह 3x प्लस 5 आ रहा है, तो आप यहां पर भी क्या लिखेंगे बेटा, cos 3x प्लस 5 और डिवाइड बाय कितना, 3 और प्लस c। एक और देख लें बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। तो सिमिलरली e की पावर माइनस 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखें x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, ध्यान रखें लीनियर एक्सप्रेशन में ये रूल लगेगा, बाकी सब में नहीं। यहां पर आप क्या करेंगे, माइनस 4x यानी कि e की पावर माइनस 4x प्लस 5 और डिवाइड बाय x का मल्टीपल, x का मल्टीपल कितना है, माइनस 4 प्लस c। बात समझ में आई? फिर देखिए बेटा, इसी तरह मान लीजिए आपको बोला जाए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पर cos 2x का कितना हो जाएगा, sin x की जगह क्या आएगा बेटा, 2x, और लास्ट में मैंने क्या बोला,
x के मल्टीपल का डिवाइड जरूर करना है, तो x का मल्टीपल कितना है 2, तो डिवाइड कर दिया प्लस c। तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको ये समझा है, आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं बेटा, एक x और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, जब भी दो फंक्शन दिखे उनको आप एक बार डेरिवेटिव कर लो साइड में, ताकि आपको कुछ हिंट मिल जाए। डिवाइड x इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो बेटा कितना आता है 2x। कितना आता है 2x। और एक और बात ध्यान रखिए, वेरिएबल की टेंशन लेनी है, कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो x आ रहा है और यहाँ 2 नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। पर वेरिएबल वाली टर्म अगर मिल रही है तो तुमको उसका फायदा उठाना है। तो देखिए इसकी वजह से कोई फायदा नहीं होता और इसकी वजह से हमें दिख रहा है कि एक फंक्शन हमें वहां पर मिल रहा है जो मौजूद है। तो अब क्या करेंगे बेटा, सीधा हिंट मिल गया, हमें पुट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी और 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए x dx है तो हम भी यहाँ पर x dx ही बनाएंगे। x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाय 2। ये दोनों वैल्यूज, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा t और ये आएगा dt बाय 2। 1/2 बाहर आ जाएगा dt बाय t। तो अब आपको एक और चीज समझ में आएगी कि अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिक फॉर्मूला था 1/x का। ये जो फॉर्मेट है वो किसका है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln mod of x प्लस c। तो आपको चीजें समझ में लग जाएगी। इसका मतलब अगर एग्जामिनर ने क्या करा कि भाई इस x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, कोई भी नया फंक्शन रिप्लेस कर दिया और उस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी लिख दिया, कांस्टेंट को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अब आप ये तो एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर मान लो मैंने क्या लिख दिया sin x लिख दिया। क्या लिख दिया sin x। तो आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव मुझे साथ में लिख देना चाहिए, तो मैंने एक नया सवाल बना गया। और ये नया सवाल क्या बन गया, अगर आप देखें तो cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो ये बन गया बेटा cot x dx। तो मेरी कुछ बात समझ में आ रही है कि आपको अगर बेसिक फॉर्मूले याद है तो उनमें x की जगह नया फंक्शन डालना है और फिर वापस एक नया सवाल बन जाएगा। और उसमें अपन को परेशानी होती है क्योंकि अपन को दिखता नहीं, लेकिन जिनको दिखने लग जाता है उनको फायदा होने लग जाता है। बेटा देखो यहाँ पर अब आप ये एक सवाल मैंने अपने आप बना दिया एक और इसी थीम पर। तो इसकी बेसिक थीम क्या थी, 1/x का इंटीग्रेशन जो कितना होता है ln mod x। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2 ln mod यानी कि t प्लस c। लास्ट में आंसर ध्यान रखिए, t की फॉर्मेट में आंसर नहीं छोड़ेंगे। 1/2 ln t की जगह आप क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सेम ऐसे अगर आप यहाँ देखें जो मैंने क्वेश्चन अभी आपके सामने बनाया था, इस क्वेश्चन में देखें sin x को क्या करते हैं हम t पुट करते, sin x का t पुट करने के बाद क्या आता cos x dx इज इक्वल टू कितना आया था dt। तो ये सवाल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है ln t प्लस c और t की जगह वापस क्या रख देंगे ln sin x प्लस c। तो आप आगे चाहें तो फॉर्मूले की तरह भी इसको याद रख सकते हैं कि भाई cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा ln sin x प्लस c। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आप इसी के हिंट से आपको ये खुद ट्राई करना है 10x dx कितना होगा। जल्दी से ट्राई करें और स्क्रीन को पॉज कर लें और उसके बाद आंसर को सोल्व करें। और यहां मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका आंसर आएगा ln माइनस में cos x प्लस c। अगर आप इसमें माइनस हटाना चाहते हैं तो ln cos mod x के ऊपर पावर -1 लगाएंगे प्लस c, cos का माइनस पावर यानी कि ln 1/mod of cos x प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1/cos x होता है sec x, तो ln sec x प्लस c। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, cot x का इंटीग्रेशन ln mod of sin x और tan x का इंटीग्रेशन ln sec x mod में। ठीक है, और ये सवाल भी राइट डाउन कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक log x और एक x। अब क्या होता है, जिनको डिफरेंशिएशन पता होता है वो डायरेक्ट मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। यानी कि मैं जैसे आपको अभी समझा रहा था कि x का डेरिवेटिव करा, x का डेरिवेटिव कितना आया 1 और डिवाइड x ऑफ ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो ये शुरू में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन अगर अपन को स्पीड बढ़ानी है तो जैसे आपको डिफरेंशिएशन पता लगते हैं तो आपको सीधे पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए। डायरेक्ट इसमें क्या होगा बेटा, आपको दिख रहा होगा कि किसको पुट करना है, x को या ln x को। हाँ, ln x को पुट करना है। तो ln x लोग ध्यान रखें पूरे इंटीग्रेशन में जब भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो वहां बेस कितना लिया गया है e लिया गया है, यानी कि log बेस e का मतलब आपके पास ln x होता है।
ठीक है, तो यहां पर आप log बेस ई एक्स को लिया, t ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और साथ में कितना dx और यहाँ कितना है बेटा dt, यहाँ कितना आ जाएगा t स्क्वायर dt, ये पूरा किसमें चला गया dt में। अब अगर आप देखें तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिक फंक्शन क्या था, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये बेसिक फंक्शन था इसका, जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है n+1 अपॉन n+1 प्लस c, n की वैल्यू क्या नहीं होती -1, मतलब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल की पावर वाला जो क्वेश्चन है उसको थीम रखकर इन्होंने सवाल बना दिया है। अगर आप देखें तो इसी सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे, sin x की पावर 3 और साथ में कितना cos x dx। मैंने कुछ नहीं करा, x की जगह sin x लिखा, और जैसे मैंने x की जगह sin x लिखा तो मुझे पता है कि sin x का डेरिवेटिव साथ में आना चाहिए, तो मैंने सवाल को बना दिया एक नया। अब आप अगर इसमें समझेंगे तो क्या आएगा बेटा, sin x को लिया t, sin x का डेरिवेटिव कितना है cos x, dx इधर कितना आ गया dt, सवाल में दोनों वैल्यू पुट करी तो कितना है बेटा t क्यूब प्लस dt, और t क्यूब का इससे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और फाइनल आंसर वही वापस t की टर्म में नहीं देना है, इट मींस कितना आएगा sin x की पावर कितना 4 अपॉन 4 प्लस c। तो वापस अपन इस वाले सवाल पर भी आ जाते हैं, कितना आएगा बेटा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू कितनी है sin x, सॉरी t की वैल्यू कितनी है आपके पास log x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स ln x। यहाँ अगर आप वापस देखें तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो अपने को साथ में क्या देखना चाहिए 1 अपॉन x आना चाहिए, तो इत्तेफाक से यहाँ और यहाँ आप देखें तो x कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बना बेटा 1 प्लस ln x dx, और कांस्टेंट के लिए टेंशन नहीं लेनी है, कांस्टेंट को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लू मिल चुका है, कितना पुट करना है 1 प्लस ln x को t, तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू कितना dt, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो सवाल बन जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन t dt, और यहाँ आ जाएगा ln mod ऑफ t प्लस c। तो इसका बेसिक फंक्शन वापस क्या बना 1 अपॉन t वाला, तो यहाँ ln और x की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस ln x प्लस c, राइट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। देखिए x की जगह क्या आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है, तो आपको मैंने बताया था तरीका x प्लस b को क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं, इसमें डेरिवेटिव देखने की जरूरत नहीं है। जब भी x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन आया तो डायरेक्ट टेंशन नहीं लेनी, सीधा क्या करना है उस लीनियर एक्सप्रेशन को t पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या आएगा ax dx dt, और dx इज इक्वल टू कितना आएगा dt बाय a, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा sin t और cos t और dt, नीचे कितना आएगा a। अब देखिए दोनों फंक्शन है sin t cos t, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं तो याद करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा sin a इंटू cos a और इंटू 2, ये होता है आपका sin 2a। तो अगर मेरे को बात करें sin a इंटू cos से निकालना हो तो क्या आ जाएगा sin 2a डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास sin 2t और 1 अपॉन a इंटीग्रेशन dt, साथ में इसका 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो भी बाहर आ जाएगा। और पहले बताया था मैंने कि जब भी आपको sin x का जैसे इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं कितना आता है cos x प्लस c माइनस का, तो sin ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस cos ax प्लस b, साथ में डिवाइड बाय a और प्लस c। तो सेम प्रोसेस sin 2 का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a माइनस का cos 2t डिवाइड बाय x या t का मल्टीपल, और वापस t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन कितना है बेटा 4a और माइनस cos 2ax प्लस b प्लस c, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट में x प्लस 2 आ रहा है, और इस अंडर रूट की वजह से हमें दिक्कत आने वाली है, तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा x प्लस 2 को ही t ले लेंगे, और अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की जगह क्या ले सकते हैं t माइनस 2, और अब डेरिवेटिव कर लें तो कितना आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो जो क्वेश्चन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू x की जगह लिखेंगे आप x की जगह लिखेंगे t माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा रूट t, और यहाँ कितना आ जाएगा dt। अब t की पावर में 1 है यहाँ, और यहाँ 3/2 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है 3/2,
और माइनस 2 t की पावर कितना 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो कितना आ जाएगा t की पावर के लिए आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, नीचे जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 2/5 और t की जगह लिखना था आपको x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर में आ जाएगा आपका 5/2 माइनस यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा 4/3 और x प्लस 2 की पावर कितना 3/2 प्लस c। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। एक अच्छा क्वेश्चन है और एक और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा बेटा, जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल हैं कम से कम आप एग्जाम से पहले इनको 2 बार ट्राई कर लें, क्योंकि क्या होता है कुछ क्वेश्चंस की जो ट्रिक है वो जब तक आप उसको एक बार नहीं करेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे ये सवाल उन्हीं में से एक है। नॉर्मली क्या होता है आप बच्चा देखता है e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x लिखा हुआ है, तो इधर 1 में क्या दिक्कत आएगी, तो इसमें क्या होता है फंक्शन को बनाना भी पड़ता है बहुत सी बार। जैसे अब यहाँ देखें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, e की पावर 2x माइनस 1 में e की पावर x का डिवाइड करा और नीचे भी e की पावर 2x प्लस 1 में e की पावर x का डिवाइड करा। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, पता लगेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इसकी एक लाइन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। अब ये जो चीज मुझे पता लगी ये आपको भी प्रैक्टिस से ही पता लगेगी, कोई सपने में आके आपको नहीं बताएगा। ध्यान रखें, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार आपको कम से कम पहले इसको ट्राई जरूर करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस x, नीचे भी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अगर आप देखें तो बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला लिखा हुआ है, तो आपको शायद समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों करा। इसको फंक्शन को इजी गोइंग बनाने के लिए अब नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर सेट हो गया, जबकि अगर आप इसको देखते तो इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। e की पावर x e की पावर माइनस x का होता है माइनस e की पावर माइनस x, साथ में कितना आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और क्या आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू dt अपॉन t, और ये वापस बेसिक फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन x वाला, तो t प्लस c। और यहाँ कितना आ जाएगा ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स की पावर 5। अब वापस देखें, इसमें दो चीजें आपको दिख रही है, एक्स क्यूब और एक्स 5, लेकिन साथ में देखिए ये पूरा फंक्शन ही किसमें 1/3। तो अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने रूट एक्स प्लस 2 वाला क्वेश्चन करा था, तो इट मीन्स ये पूरा फंक्शन हमें इस 1/3 की वजह से प्रॉब्लम डाल सकता है। तो इट मीन्स अब इसको हम टी मानेंगे। अब टी मानने से पहले मैंने क्या बोला, आपको क्वेश्चन सेट भी करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर आप देखें तो यहाँ पर पुट कर दे टी, तो t लिखते तो यहाँ आता बेटा आपका 3x² dx इज इक्वल टू dt। कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं तो x² dx इज इक्वल टू dt बाय 3। इट मींस मेरे पास x² वाली टर्म आनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कितना है x5, तो x5 आ रहा है, इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं x क्यूब माइनस 1/3 और यहाँ इसको लिख लेते हैं x क्यूब, साथ में कितना x² dx। अब वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं बेटा, यहाँ पर x क्यूब कितना आएगा t प्लस 1, तो x क्यूब माइनस 1 की जगह तो लिखेंगे t की पावर 1/3, x क्यूब की जगह रिप्लेस करेंगे t प्लस 1 और x² dx की जगह जाएगा dt बाय 3। कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1/3 और पावर 1/3 और 1, तो कितना आ जाएगा t की पावर 4/3, t की पावर 1/3 और यहाँ आपका dt। इधर कितना आ जाएगा 1/t की पावर यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन दोबारा लिख देता हूँ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1/3 t की पावर में कितना 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 और t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। t की जगह वापस ध्यान रखें, दोबारा आपको क्या लिखना है x क्यूब माइनस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 7, तो 1/7 यहाँ आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 1 7/3, फिर वापस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 कट जाएगा तो प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 की पावर में आपका आ जाएगा 4/3 प्लस c। ये फाइनल आंसर। तो अब आप देख लें बेटा, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है 7.2, और जो भी एग्जांपल्स बच रहे हैं वो आप सोल्व कर लेना।
और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट फिर वीडियो में आपको 7.3 और आपके इसी तरह से टर्म 2 के लिए जितनी भी हेल्प बन सकती है उतना अपन इसमें वीडियो डालते जाएंगे। ओके।